किशन KGF। तो दोस्तों मैं आज आपको 20 इतिहास के ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जिसका आंसर शायद ही आपको पता होगा। तो दोस्तों बिना आपका समय गवाए हुए मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में अंगल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बेडीवास, ओसाए की लड़ाई, चिलियावाला की लड़ाई, सिटीगम की लड़ाई। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वेडीवास की लड़ाई। तो दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन 4 है, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। तो दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन इस तरह का है, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, सूरत। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1930 ईस्वी। तो आपका पांचवा क्वेश्चन, भारत में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? भारत में राजस्व का इस्तेमाली बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इसका आंसर होगा कॉर्नवालिस। तो आपका छठा क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा था कि इस समय मध्यरात्रि होते ही जब सारा संसार सो रहा होगा तो भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? जवाहरलाल नेहरू। तो अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो इसका आंसर होगा J.A. हैकेश। तो अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के काल में बंगाल को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया? लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। तो अगला क्वेश्चन, भारत में से किसको डेजर्ट फ्रॉक कहा जाता है? भारत में से किसको डेजर्ट फ्रॉक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जनरल रोमेल। आपका 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार रखिए। अमृतसर की संधि, बेसिन की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, सालबाई की संधि। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 4, 3, 2, 1। पहले सालाबाई की संधि हुई थी, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि, उसके बाद अमृतसर की बसीन की संधि, उसके बाद अमृतसर की संधि हुई थी। तो आपका अगला क्वेश्चन, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ाने वाला दिल्ली का गवर्नर जनरल कौन था? मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा मलिक काफूर। तो अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है मिटिगेव चेम्स फोर्ड सुधार। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किन्हें कहा जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जीके के कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा एओ हुम। तो अगला क्वेश्चन, सन 1916 में कोलकाता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट। तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। 15वां क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी की प्रेरणा किससे मिली थी?
सविनय अवज्ञा दोनों करों का भुगतान न करने की महात्मा गांधी को किससे प्रेरणा मिली थी? तो इसका आंसर होगा थौरा। तो 16वां क्वेश्चन, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गए थे? बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सर बी.एन. राव, श्री के.एम. मुंशी। तो उसका आंसर होगा सर बी.एन. राव। तो 18वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय, जी.वार मावलकर। इसका आंसर होगा जी.वार बी मावलकर। 19वां क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? 1930 ईस्वी। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? 1930 ईस्वी। तो अगला क्वेश्चन, कोलकाता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? कोलकाता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया, सामने आया? इसका आंसर होगा वुड का डिप्स पैच। तो दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन पूरे हुए। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया। तो दोस्तों धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।